श्रेष्ठ जनों से, भगवत मार्ग में जाने वाले से अथवा प्राणी मात्र के गहराई में जो ईश्वर है उसके नाते सांप बिच्छी सब से, पशु पक्षी से मित्र भाव से देखेंगे। जिनका आखिरी जन्म होता है उसमें ये सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। सौम्यता, मैत्री, सौम्यता, मुक्तता, ये वस्तु चाहिए, ऐसा रहना चाहिए, ऐसा ही खाना चाहिए, भोग विलास से मुक्त मन रहेगा। उसको एकांत अच्छा लगेगा, मौन अच्छा लगेगा, संतों की शरण अच्छी लगेगी, भीड़ भड़ाका और सैर सपाटे में मन उबेगा तो समझो भगवान की कृपा हो रही है। संसार सागर से बहने के बदले अब भगवान की कृपा हमको किनारे ला रही है। अगर संसार में रुचि है, डॉलर कमाना है, पैसा कमाना है, पैसा बनाना है, फिर मजे से रहना है, तो समझो उसको अभी ज्यादा दुख भोगना है। ऐसा मैं कुछ करके दिखाऊं, कुछ बन के दिखाऊं, तो समझो उसको अभी अहंकार को ठोकरें खानी है। कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं है, निसंकल्प होना है। जैसे हरिओम बोलते तो कई मूर्ख लोग मशीन की नहीं बोलते रहते। हरिओम बोल के शांत होना है, हरिओम, फिर थोड़ा शांत, फिर हरिओम। तो ये निसंकल्प अवस्था में जाना है। जितनी देर बोले कम से कम उसी की आधी देर शांत हो जाए, मैं परमात्मा में शांत हो रहा, तो उसमें ये सद्गुण आ जाएंगे, आर्यता आ जाएगी। आर्यता माना सुधरा हुआ चित्त होगा। फिर उसको जरा जरा बात में टोकना रोकना नहीं पड़ता है, क्या ठीक है क्या बेठीक है, अपने आप वो धर्म के अनुसार चलेगा। उसको बोलते हैं आर्यता है। मुक्तता आ जाएगी, सौम्यता आ जाएगी और मैत्री। ये चार गुण आने लग जाए तो समझो कि हम भगवान के रास्ते ठीक जा रहे। अगर छल कपट है, क्रूरता है, किसी का बिगाड़ने का है, या इधर की बात उधर करने का है, धोखाधड़ी है, कपट है, तो अभी आर्यता नहीं आई। क्रूरता है तो अभी सौम्यता नहीं आई। ये हमारी पार्टी के हैं, फलानी पार्टी के, ये गांठ जो है वो सौम्यता वाले को नहीं टिकेगी। हृदय सौम्य कब हुआ कि किसी के लिए मन में नफरत नहीं, द्वेष नहीं। सौम्यता, आर्यता, मुक्तता, और मैत्री, ये चार गुण आने लगे तो समझो आपका आखिरी जन्म है। मौका मिले तो आकाश के तरफ देखते हुए ओम जप के जीवन रसायन पुस्तक पढ़े और हे प्रभु, ये मैं आपको ही सुनाता हूँ, इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो। गीता पढ़े तो प्रभु आप ही गीता के गायक, आप ही को सुनाता हूँ, इसका ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट हो। फिर ऐसा थोड़ा पढ़ के आकाश की तरफ देखे चुपचाप, तो निसंकल्प अवस्था आएगी। निसंकल्प अवस्था अगर आधा मिनट भी आती है तो बहुत काम करती। नींद न हो, विचार पर विचार न हो, मन सुन्न भी न हो, भगवत चिंतन करके भगवत भाव से आए। अभी बताया था उत्तरायण की शिविर में कि एक होता है एकाग्रता, एक एकाग्रता होता है और दूसरा होता है ध्यान। तो एकाग्रता में वृत्ति एक में टिकानी होती है और ध्यान में वृत्ति भगवताकार की जाती। तो ध्यान में वो चिंतन होता है, भगवान सत्स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप। शास्त्रकारों ने बहुत विचार किया कि भगवान ये देवी देवताओं का जो शरीर होता है कि नहीं होता है। तो जैमिनी ऋषि ने और दूसरों ने बड़ी व्याख्या की, बड़े अध्ययन किया और निर्णय हुआ शास्त्रों में कि देवता का शरीर नहीं होता है। आप जिस देवता की भावना करते हैं तो फिर आपका ही वो चैतन्य सर्वव्यापक सर्वसमर्थ उसी देवता का रूप लेकर प्रकट हो जाता।
देवता कहीं बाहर से नहीं आता। देवता का शरीर नहीं होता है, लेकिन आप देवता का ध्यान करेंगे तो शरीर के बिना कहीं मन लगेगा नहीं। तो आप शरीर में, इसलिए शरीर वाले देवता की पूजा करते करते एकाग्रता और भाव लाएंगे तो फिर वही आत्मदेव वहां उस रूप में हो जाए। जैसे सपने में गाड़ी मोटर ये सब नहीं होते हैं, लेकिन जिसको दिख रहे हैं उसको उस वक्त सच्चा है, पास में बैठे हुए को कुछ नहीं दिखेगा। ऐसे भावना के बल से वहां निद्रा के दोष से दिखता है, यहाँ भावना के बल से वो देवता वरदान देने को आ जाएंगे। वरुण, कुबेर, इंद्र, सब ये आत्मदेव की अथाह शक्ति है। तो निसंकल्प होने से उस आत्मदेव में सीधा जाएगा। बहुत ऊंची बात है। जो लोग संसार की बातें सुनते करते उसी में खपते, उनके वश का नहीं है ये। वो तो जन्मे मरे दुखी सुखी होके खप जाते। वो अपने जीवन की वैल्यू ही नहीं समझते कि जीवन कितना ऊंचा है, कितना महत्वपूर्ण है और कितनी ऊंची सत्ता के साथ हम एकाकार ईश्वर के साथ हो सकते हैं। निगुणों को पता नहीं, वो संसार की बातों में, संसार की इच्छाओं में, संसार के वासनाओं में ही अपने को खपा देते। क्या करना, कितना खपे खपे, आखिर क्या, 2 रोटी खानी है और सब छोड़ के मरना है। ये खपे तो जो अंदर बैठा है परमेश्वर, अंदर इसीलिए बोलते हैं कि अंदर अनुभव होता है, बाकी है तो सर्वत्र। जैसे सर्वत्र आप हैं, लेकिन अनुभव तो जीव से ही होता है, मीठी वस्तु का, खट्टी वस्तु का। सर्वत्र आप है, लेकिन सुगंध का अनुभव तो नाक से ही होता है। ऐसे ही हृदय में ही अनुभव होता है, इसलिए बोलते हैं भगवान भीतर है। बाकी ऐसा नहीं कि भीतर कोई लड्डू में, गिलास के गिलास में लड्डू, बोले गिलास में तो लड्डू हो सकता है, लड्डू में गिलास नहीं होगा। तो हृदय में भगवान, तो हृदय बड़ा हुआ, भगवान छोटा हुआ। अंगुष्ट मात्र पुरुष, अंगुष्ट मात्र, तो इतना छोटा सा भगवान क्या कर लेंगे। बोले भगवान तो व्यापक है, लेकिन हृदय अंगुष्ट मात्र है, उसमें उसकी अनुभूति होती है। जैसे नाक की इंद्री एकदम सूक्ष्म है, नाक तो है लेकिन उसकी इंद्री, कान है उसकी इंद्री, तन्मात्रा खराब हो जाए तो सुनाई नहीं पड़ती। तो आंख नेत्र इंद्री नहीं है, तो गोलक है, नेत्र इंद्री सूक्ष्म है। ऐसे कान, ये कान नहीं सुनते, कान में कान इंद्री है सूक्ष्म। ऐसे ये डॉक्टरों को जो हृदय दिखता है वो हृदय तो पंपिंग स्टेशन है, हाँ वो नहीं है। तो शुद्ध चैतन्य का जो हृदय आकाश है, डॉक्टर चीर फाड़ के देख लें तो आपका किससे प्रेम है, किससे नफरत है, कितना पैसा है, वो हृदय में नहीं देखेगा, लेकिन आपके हृदय में भी है सब। तो सब विज्ञान से नहीं दिखता है, कुछ योग विज्ञान से दिखता है, और सबका सार आत्मज्ञान से दिखता है। इसलिए आत्मज्ञानी गुरु की बहुत बहुत बड़ी भारी कृपा है। धन कमाना है तो कितने ही व्यक्तियों की खुशामद, कितनी मेहनत करो, फिर नाक को सुख दो, जीभ को सुख दो, काम बेकार के सुख में अपने को कमजोर करो।